सच्चे और जीवित पिता, सचमुच में प्रभु आज हर एक कमजोर आप में बलवंत है पिता, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हर एक गरीबी, हर एक निर्धनता में प्रभु आप हमें धन प्रदान करने वाले, हमारी जरूरतों को प्रदान करने वाले परमेश्वर है पिता, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन कहते हैं आपने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारे दर्दों को उठा लिया पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आइए परमेश्वर पिता इस समय पिता परमेश्वर हम विनती और निवेदनों के साथ प्रभु आपके सम्मुख आते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु प्रार्थना करने के लिए पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा। आप ही ने हमें इस बात का आह्वान दिया कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनूंगा। आज प्रभु हम मिलकर प्रभु आपकी कलीसिया आपकी देह के रूप में आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपका वचन हमें इस बात का प्रभु जी इस बात की प्रभु जी सामर्थ्य देता है पिता, महत्व देता है प्रभु की कलीसिया का सिर आप है पिता परमेश्वर। जिस रीति से पिता परमेश्वर प्रभु एक शरीर का नियंत्रण उसके सिर में होता है पिता परमेश्वर, उसके प्रभु जी मस्तिष्क में हेड में होता है पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज आपका नियंत्रण आपकी कलीसिया के हर एक जीवन पे आने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना और सहायता मांगते हैं पिता परमेश्वर। हर एक शरीर प्रभु जी, हर एक प्राण पिता परमेश्वर, हर एक मन पिता परमेश्वर जो इस समय कमजोर है पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आए पवित्र आत्मा उस कमजोर मन पे पिता परमेश्वर, उन कमजोर भावनाओं पे पिता परमेश्वर, उन कमजोर प्रभु सोचों पे पिता परमेश्वर, उन कमजोर शरीरों पे पिता परमेश्वर, उन कमजोर प्रभु जी परिस्थितियों पे पिता परमेश्वर, आज प्रभु यीशु मसीह के बलवंत होने के लिए सामर्थ्य से प्रभु भरे जाने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना और सहायता मांगते हैं पिता। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर तरह की प्रभु जी शारीरिक जरूरतों की कमजोरियों को भी पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रतिदिन की जरूरतों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जैसा आपने हमें सिखाया कि हमारी दिन भर की रोटी आज हमें प्रदान कर पिता परमेश्वर। आज प्रभु आपकी कलीसिया की आपके लोगों की हर एक दिन की जरूरत को प्रभु आप प्रदान करें पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि प्रभु आपने पिता परमेश्वर जब समय आया तो प्रभु जी इसहाक के बदले में भेड़ को प्रदान, मेमने को प्रदान करके प्रभु जी उस अब्राहम की जरूरत को पूरा किया पिता परमेश्वर। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने कहा प्रभु और हम विश्वास करते हैं कि हमारे मांगने से पूर्व आप जानते हैं कि किस घड़ी, किस पल, किस समय पे हमें क्या चाहिए पिता परमेश्वर। और धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका वचन ही इस बात का आश्वासन भी देता है पिता कि आप अपने महिमा के धन से जो मसीह यीशु में है पिता, हमारी हर एक जरूरत को पूरा करने में योग्य और सामर्थी परमेश्वर है पिता। आज प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हम उस जीवन के लिए पिता परमेश्वर जो आज आप पे प्रभु अपनी परिस्थितियों के लिए भरोसा रखने में कमजोर है पिता परमेश्वर, अपने भविष्य के लिए प्रभु आप पे भरोसा रखने में कमजोर है पिता। आज हम आपसे विनती
करते हैं प्रभु जी, सहायता करें पिता उस जीवन की प्रभु जी, कि आज आपका वचन जो कहता है संसार के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ पिता। आज प्रभु इस वचन पे विश्वास रखने में प्रभु आज आपकी कलीसिया के हर एक जीवन की सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आइए इस समय हम बहन की गीता के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। इस समय हर एक व्यक्ति जो इस समय कलीसिया के अंदर प्रभु अपनी नौकरी के क्षेत्र में, अपने फाइनेंस के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, परमेश्वर स्वर्ग के द्वार खोलकर उन्हें 10वें अंशों में ईमानदार बनाते हुए अपनी भलाई को चखने में और भलाई का अनुभव लेने में प्रभु की आत्मा सहायता करे। आइए बहन गीता के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। सच्चे जीवित परमेश्वर पिता, इस समय हम यीशु मसीह के नाम से इस समय आपके पास आते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, यीशु के पवित्र नाम से परमेश्वर। आज कलीसिया के हर एक जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस समय आपके सम्मुख में आते हैं पिता। हर उस पाप के लिए पिता जब हमने आपकी आज्ञा पालन ना किया पिता, उसके लिए क्षमा मांगते हैं पिता। इस समय हम आपके सम्मुख में आते हैं आज इस PFC न्यू दिल्ली में पिता परमेश्वर। हर एक को विश्वासी जिसे आपने लहू से खरीदा है पिता परमेश्वर, इस समय वो अपने जॉबों के क्षेत्र में पिता परमेश्वर संघर्ष कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज हमने आपके वचन में सीखा है पिता परमेश्वर, आपने उस विधवा के दान को पिता परमेश्वर महत्वपूर्ण दिया पिता परमेश्वर और आशीष दी पिता परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं उसी के अनुसार पिता परमेश्वर हम दान दसवां परमेश्वर पिता नदी के क्षेत्र में परमेश्वर पिता इस समय अपनी घटी में पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आपके साथ ईमानदार बने, रहने वाले बने, ताकि हम प्रभु आपके आशीषों को परमेश्वर अपने जीवन में बहते हुए देखने वाले बने। मैं अपने लिए परमेश्वर पिता, अपने कलीसिया के हर एक भाई बहन के लिए पिता परमेश्वर जो जॉब के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं पिता, नहीं मिल पा रहे हैं पिता परमेश्वर, तो यीशु के नाम से हम आपके आशीष को मांगते हैं पिता। हम धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। इस समय हम बहन भूमि के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। इस महामारी का जो कार्य आज शैतान या ये महामारी हमारे देश में कर रही है परमेश्वर, इस पर नियंत्रण लेकर प्रभु की सहायता से न केवल दिल्ली में बल्कि हर एक स्टेट में और पूरे भारत में इस महामारी के प्रभाव को खत्म होने के लिए और डेथ रेट कम होने के लिए परमेश्वर के आगे बहन भूमि के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम सब कलीसिया मिलकर आपके पास में आते हैं प्रभु और आपका अनुग्रह पूरे भारत और पूरे राज्य पर मांगते हैं परमेश्वर पिता। और हर देश में जहाँ जहाँ ये कोरोना वायरस फैला है प्रभु, हर देश पर मांगते हैं प्रभु, क्योंकि आपने सारे जगत के लोगों से प्रेम किया है प्रभु और नहीं चाहते कोई भी नाश हो परमेश्वर पिता, सबके सब बचाए जाए, आपकी ये योजना है प्रभु। आज प्रार्थना करते हैं जो इस घड़ी में प्रभु बीमारी के कारण प्रभु जो लोग तकलीफों मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, कई परिस्थितियाँ है प्रभु, कोई बीमार है, कोई घटी में है परमेश्वर पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं यही परेशानी प्रभु आपको जानने का कारण बने प्रभु, आपके उद्धार को जीवन में लेके जाने वाला बन सके प्रभु, आपको पहचानने की आप ही सर्वशक्तिमान है, आप ही असंभव को संभव करने वाले, रास्ता बनाने वाले, प्रोवाइड करने वाले परमेश्वर है। आज ये जगत जानने वाला बन सके प्रभु, आप इसमें अपने आप को जगत में प्रकट कीजिए और इस संसार के ईश्वर ने अपनी आंखों को बंद कर रखा, आप खोलना परमेश्वर पिता, ताकि इन हालातों में वो आपको प्राप्त करे और आपको जानने वाले बन सके प्रभु। और पूरी रीति से परमेश्वर पिता इस कोरोना वायरस को प्रभु दिल्ली भारत हर एक राज्य से प्रभु आप पूरी रीति से खत्म कीजिए परमेश्वर पिता। इस बार प्रार्थना मांगते और दया मांगते हैं, क्षमा कीजिए प्रभु और दया कीजिए प्रभु। आप अनुग्रहकारी है, क्षमाकारी परमेश्वर है, विलम्ब से कोप करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप हमारे विवाह अपना हमसे विवाह नहीं करते प्रभु, इसलिए आपकी दया आपका अनुग्रह प्रभु आज दिल्ली भारत और पूरे जगत पर मांगते हैं प्रभु। क्षमा कीजिए परमेश्वर पिता और अपनी दया के कारण पूरी रीति से कोरोना वायरस को हटने के लिए आपसे हम कलीसिया मिलकर विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपनी दया दिखाइए यीशु के नाम से सारी प्रार्थना। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। आइए इस समय हम भाई उत्तम के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। इस समय जब अलग अलग स्टेट और भारत में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, बहुत से बिजनेस, बहुत सी अर्थव्यवस्था में इस समय परेशानी आ रही है, परमेश्वर की आत्मा ही सहायता करे और ऐसी बातों को हमारे देश में होने दे ताकि हर एक बिजनेस, हर एक व्यापारी जन या अर्थव्यवस्था जो आज नीचे की तरफ जा रही है वो उठने वाली बने। प्रभु ईश्वर हमारे देश की और हमारे नेताओं की सहायता करे कि वो सही फैसले लेने वाले बन सके। भाई उत्तम के साथ प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद देते
प्यारे प्रभु यीशु मसीह आज के सुंदर समय के लिए, जो आपने प्रभु हमें अवसर दिया है कि प्रभु आपके शब्द के दिन का आदर कर सके। हम आज चाहते हैं प्रभु आपको महिमा दे दें। हम अपने आंखों को परमेश्वर प्रभु आपकी ओर उठा दे प्रभु इस संकट के समय में, इस भारत देश में जहाँ तक प्रभु लॉकडाउन है परमेश्वर पिता, यहाँ पे जो सरकार आज निर्णय लेने जा रहे हैं कि जहाँ जिस भी स्टेट के लॉकडाउन के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप इस बीमारी के कम करने के साथ साथ गरीबों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर जिनके दिन दिहाड़ी मजबूर है पिता परमेश्वर, जिनका बहुत से प्रभु दिहाड़ी के कारण प्रभु प्रतिदिन के रूप में इनका लॉस हो रहा है पिता परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मजदूरी परमेश्वर प्रभु आप उन्हें देने में हमारी सरकारों को उन धनवानों की मदद करें पिता परमेश्वर, जो प्रभु उनकी सहायता के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ा सके पिता। और हम अपनी सरकार को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं, जो भी राज्य आज परमेश्वर अपने स्टेट में अपनी जगह पर प्रभु लॉकडाउन का निर्णय लेने जा रहे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन दीन दुखियों के साथ उनकी इच्छा और उनकी जरूरत के अनुसार प्रभु आप उन नेताओं के जीवन के द्वारा कार्य करें पिता परमेश्वर, जहाँ पर आवश्यकता है प्रभु आप उनके योजनाओं को बदले परमेश्वर प्रभु, ताकि हर एक का भला होने पाए प्रभु, हर दुखी गरीब को रोटी मिल सके, भोजन पानी प्रभु, फाइनेंशियली हर संकट प्रभु उस राज्य से हटा जाए प्रार्थना करते हैं। जो भी निर्णय प्रभु सरकार के द्वारा लिया जाता है प्रभु, आपका निर्णय परमेश्वर उनके द्वारा प्रभु स्टेट में प्रभु पूरा होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु हर एक दुखी गरीबों में भोजन वस्तु की व्यवस्था के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सच्चे जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, आप जो स्वर्ग और पृथ्वी के रचना करने वाले बनाने वाले परमेश्वर हैं पिता, आपने कहा स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का अधिकार मुझे दिया गया है पिता। आज यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपने पत्रस से कहा तू चट्टान है जिस पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगी। और आप ही ने कहा मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देता हूँ, इसे जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। पिता आज हम विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, इस समय उस अधिकार को जो आपने दिया पिता परमेश्वर, जिस अधिकार से प्रभु आपने हमें भरा है पिता, आज विश्वास से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी कलीसिया मिलकर प्रभु जो भी ये तीसरी लहर चौथी लहर या ऐसी बातों को हमारे देश के लिए प्रभु या विश्व के लिए बोला जा रहा है पिता, ऐसे हर एक कार्य को हम यीशु मसीह के नाम से इस पृथ्वी से और अपने देश से बांधते हैं पिता परमेश्वर। और चंगाई को प्रभु, समृद्धि को, भलाइयों को और प्रभु जी हर एक नाश करने वाली प्रभु कार्य से यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज अपने देश को स्वतंत्र किए जाने के लिए प्रभु आपसे सामर्थ और असहायता मांगते हैं पिता। आप ही प्रभु जो बोली जा रही बातें हैं पिता परमेश्वर, उनके जो भी इफेक्ट है पिता परमेश्वर, उसको हम यीशु मसीह के नाम से खत्म किए जाने की प्रार्थना और सहायता मांगते हैं पिता। और आपसे ही विनती करते हैं, आपका वचन कहता है प्रभु आप वो परमेश्वर है जिसने आंधी और तूफान को शांत किया पिता। और आज उसी अधिकार को जो यीशु मसीह में हमें मिला है पिता, हम हर एक लहर को यीशु मसीह के नाम से अपने देश से खंडित किए जाने के लिए प्रार्थना और सहायता मांगते हैं पिता। और अपने देश और सरकार के लिए भी विनती करते हैं, उन्हें भी प्रभु जी आज इस और बुद्धि और समझ दीजिए कि अपने देश की भलाई के लिए प्रभु उनके मन प्रभु आज खुलने वाले बने पिता, संसाधनों की पूर्ति होने वाली बने पिता परमेश्वर। और इस देश की तरक्की के लिए नए मार्गों को खोलने के लिए पिता हम आपसे मदद और सहायता मांगते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु जी ये सारी विनती प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, आए हम आराधना की ओर जाते हैं। इससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु, सच्चे जीवित परमेश्वर पिता, सामर्थ्य पिता, आपका धन्यवाद प्यारे पिता आज के सुंदर समय के लिए, आज के इस दिन के लिए। इस समय प्रभु हम मिलकर प्रभु आपके पास आते हैं परमेश्वर पिता, आज हम सभी की अगुवाई करें, सहायता मदद करें कि हम आपको भाता व आराधना देने वाले बने। प्यारे पिता इस समय परमेश्वर पिता आप विराजमान हुए परमेश्वर पिता, और प्रभु हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है।
परमेश्वर का सच में प्रभु ये सच्चाई प्रभु जो आपने हम पे प्रकट की कि आपको छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं है। प्यारे पिता आपका धन्यवाद प्यारे पिता कि प्रभु आज हम कहीं और ना जाकर प्रभु आपकी स्तुति आराधना कर रहे हैं उस महान परमेश्वर की जो सब कुछ उसके योग्य है, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर का, धन्यवाद प्रभु। सच में प्रभु आप हमारे जीवनों में परमेश्वर का आप हमारे लिए बहुत है परमेश्वर पिता प्रभु, हमें किसी चीज़ की घटी नहीं है परमेश्वर पिता प्रभु। आपका धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद प्यारे पिता।
आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु। जो बीमार है प्रभु आपके सम्मुख रखते हैं परमेश्वर पिता। जो नाना प्रकार के कलेशों से बंधे हुए परमेश्वर पिता आज उनके जीवन में, उनके परिवार में आपके सम्मुख रखते हैं प्यारे पिता। और अन्य बातें शायद हमें पता ना हो परमेश्वर, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ भी छिपी नहीं है प्यारे पिता। जितने भी परिवार जो भी संघर्ष से गुजर रहा है, हे पिता प्रभु यीशु, आज आपके सम्मुख परमेश्वर उन प्रार्थना को रखते हैं प्रभु। उन परिवारों को, उन जीवनों को आपके सम्मुख रखते हैं। जो आज बीमार है या राफा बनकर हे पिता आप चंगाई दे प्यारे पिता। जो परमेश्वर आज चिंताओं से घिरा हुआ है परमेश्वर का, नाना प्रकार से संघर्षों से घिरा हुआ, आपसे भरोसा रखने में परमेश्वर आज उसकी अगुवाई करे। और प्रभु यह शालोम बनकर प्रभु आज उनके जीवनों में शांति प्रदान करे प्यारे पिता। स्वर्गीय पिता प्रभु, आप सच में प्रभु जीवित सामर्थ्य पिता, हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर पिता। प्रभु आज न जाने आपके वचन में कितनी बार ऐसा लिखा है कि मुझ पे भरोसा रख, मुझ पे विश्वास रख। प्रभु आपने हम सभी से कहा है प्रभु, लेकिन कई बार संसारिक बातों प्रभु हमें इतना परमेश्वर तक घिरा देती है कि कई बार आपके वचन पे प्रभु सुनते हुए भी प्रभु, आपके वचन को पढ़ते हुए प्रभु हम विश्वास नहीं कर पाते। हे पिता प्रभु, इस गुनाह के लिए हमें क्षमा करें। और प्रभु आज ये पूरा कलीसिया आप पे भरोसा रखने में, आपके वचन पे विश्वास करने में आज हम सभी की मदद करें प्यारे पिता। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर पिता, आपके हाथ में सौंपते हुए आगे की सभा को आपके हाथ में रखते हुए परमेश्वर यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, परमेश्वर की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले अपने मनों को प्रार्थना के द्वारा तैयार करें। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। आइए परमेश्वर को कहे, परमेश्वर मेरे मन और मेरे विचार को परमेश्वर आज तैयार करे अपने वचनों के लिए। परमेश्वर हे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है परमेश्वर कि प्रभु आप अपने लोगों की स्तुति और आराधना में विराजमान परमेश्वर है। प्रभु आज प्रभु आप हमारी स्तुति और आराधना में विराजमान परमेश्वर है, हमारे बीच में है। जहां पे भी हम प्रभु आज हो सकता है शारीरिक रूप से हम अलग अलग हो परमेश्वर, लेकिन प्रभु आप हमारे बीच में हैं और आप ही प्रभु आपकी उपस्थिति हमें जोड़े रखती है परमेश्वर। प्रभु आज प्रभु हम आपकी उपस्थिति में हैं। आज प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आप हम में से हर एक के मनों को तैयार कीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर एक चिंता और बोझों को हटाते हुए, हर एक डरों को हटाते हुए प्रभु, हर एक बातों को प्रभु जो प्रभु आपके विचार और आपके प्रभु आपके वचन के विरोध में हमारे मनों में उठती है, यीशु के नाम से परमेश्वर आज प्रभु आपकी अधीनता में आने वाली बन सके परमेश्वर। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक मन को प्रभु आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से अपने वचन के लिए तैयार कीजिए परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु कि आपका वचन सामर्थी है प्रभु, यहाँ तक कि प्रभु वो हड्डियों और प्रभु जोड़ों को अलग करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आज प्रभु आज सामर्थी वचन को प्रभु आज प्रभु अभिषेक कीजिए परमेश्वर, हमारे दिलों की, हमारे विचारों की, हमारे मनों की गहराइयों तक जाकर प्रभु आज वो काम करने वाला बन सके। आज यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद के साथ अपने अपने जीवनों को, अपनी परिस्थितियों को, अपने परिवारों को, अपने घरों को और जहां पे हम आज प्रभु बैठे हुए उस स्थान को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आप जहां हम हैं वहीं पे प्रभु अपने सामर्थ्य से छुइए परमेश्वर। विश्वास से प्रभु आज इस समय को, अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज जो मैं जिस बारे में बात करना चाह रहा हूं, परमेश्वर ने जिस बारे में अगुवाई की है वो है फेसिंग द फ्यूचर कॉन्फिडेंटली और विद फेथ, यानी कि भविष्य का सामना करना या भविष्य की ओर विश्वास से और भरोसे के साथ देखना। आज हमें सबसे पहले जो जिस बात की चिंता जो हम करते रहते हैं वो है हमारे भविष्य की, लेकिन हमें ये बात समझनी जरूरी है कि हम किस आधार पे अपने भविष्य को देखते हैं वो तय करता है कि मैं अपने भविष्य के प्रति चिंता या डर से भरा रहूंगा या विश्वास और भरोसे से भरा रहूंगा। आज कई बार हमारा भविष्य की ओर देखने का जो आधार होता है
वही गलत होता है। और जो परमेश्वर मुझे निजी रूप से बात कर रहा था कि परमेश्वर ने मुझे कहा कि किन आधारों पे परमेश्वर के लोग भविष्य की ओर देखते हैं और किन बातों की ओर ध्यान लगाकर वो कहते हैं मुझे नहीं लगता मेरा भविष्य अच्छा होगा, या मुझे लगता है मेरे भविष्य में इस बारे में क्या होगा, उस बारे में क्या होगा। आज परमेश्वर ने जो पहले मैं बात करना चाहूंगा वो है जो आधार, जिसके आधार पे हम सोचते हैं हमारा भविष्य कैसा होगा। सबसे पहला आधार जो परमेश्वर ने मुझे बताया वो है स्टेबिलिटी इन द सोर्स ऑफ इनकम। यानी कि अगर मेरा आय का स्रोत स्थिर है तो मैं सोचता हूं या आप सोचते हैं या विश्वासी सोचता है कि मेरा भविष्य अच्छा है। लेकिन क्या हम स्टेबिलिटी इन द सोर्स ऑफ इनकम को अपने भविष्य का आधार बना सकते हैं? क्या परमेश्वर की ओर से है हम स्टेबिलिटी इन द सोर्स ऑफ इनकम को अपने भविष्य का आधार बनाएं? यानी कि अपने आय के साधन को या आय के स्रोत की कितनी स्थिरता है उसको हम अपने भविष्य का आधार बनाएं। इनफैक्ट आज हमारा सबसे बड़ा डर इसी वजह से है भविष्य के बारे में, क्योंकि परमेश्वर और इस कोरोना ने हमारी इनकम के सोर्स की स्थिरता को हिला दिया। आज हर एक व्यक्ति भविष्य के प्रति डरा हुआ है। उसका पहला कारण यह है कि उसकी सोर्स ऑफ इनकम की स्टेबिलिटी जो है वो नहीं रही। यानी कि उसको पक्का नहीं है कि उसकी नौकरी रहेगी, उसको पक्का नहीं है कि इतनी इनकम आती थी वो आती रहेगी कि नहीं आएगी, उसको पक्का नहीं है कि आज मैं जितना पहले कमा रहा था उतना ही आगे कमा पाऊंगा कि नहीं। और इस वजह से आज हम भविष्य के प्रति डर से भरे हुए हैं। और एक बार जब मैं प्रार्थना कर रहा था खास करके पुरुषों के लिए कि परमेश्वर पुरुष कलीसिया में आए, पुरुष जो है वो अगुवेपन में आगे बढ़े, और पुरुष जो है वो परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार अपने परिवार में और कलीसिया में लीडरशिप का रोल ले। तो परमेश्वर ने मुझसे एक बात कही कि जब तक मैं एक काम नहीं करूंगा तब तक पुरुष विश्वास में, सेवकाई में या अगुवेपन में आगे नहीं बढ़ेंगे। और मैं सोच रहा था वो कौन सा काम है जो परमेश्वर करना चाहता है जिससे कि पुरुष विश्वास में आएंगे, पुरुष परमेश्वर के सेवकाई में आ जाएंगे, पुरुष अपने घर के आत्मिक अगुवे बनेंगे। और परमेश्वर ने कहा आई विल स्ट्राइक द सोर्स ऑफ देयर इनकम। परमेश्वर ने ये काफी टाइम पहले मुझसे बात की, लेकिन मुझे श्योर नहीं था कि परमेश्वर ऐसा करने से पुरुष कैसे विश्वास में आएंगे। और परमेश्वर ने कहा क्योंकि उनको अपनी आजीविका का घमंड मुझ में आने से, मेरे विश्वास में चलने से, मेरी सेवकाई से रोकता है। हर बार पुरुष के पास जो एक्सक्यूज होते हैं वो है मेरी नौकरी है, मुझे काम पे जाना है, मुझे कमाना है, इसलिए मैं सेवकाई में आगे नहीं बढ़ सकता, समर्पण नहीं दे सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। और परमेश्वर ने जो कहा अगर आप भी आज पुरुष है और आज आपने ऐसे बहाने बनाए हैं, 7वें दिन का आदर नहीं रखा, आज आपने सेवकाई ना करने के लिए परमेश्वर को अपनी नौकरी का बहाना बनाया है, तो मैं आपको आगाह करना चाहूंगा बिफोर यू लूज योर जॉब, इससे पहले कि परमेश्वर आपकी नौकरी के स्थानों पर अपने काम या अपनी योजना को लाए, आज अपने जीवनों को सेवकाई, विश्वास और अपने परिवार के आत्मिक अगुवेपन के लिए सौंपिए। क्योंकि परमेश्वर ने स्पष्ट कहा आजीविका का घमंड उनको मेरे पास आने से रोकता है। और अगर ये बात सच है और ये बात परमेश्वर की ओर से है, तो परमेश्वर ही हमारे पुरुषों पे दया करे। जब तक उनकी नौकरी पे बात नहीं आएगी तब तक शायद वो विश्वास में, भरोसे में
सेवकाई में, आत्मिक क्षेत्र में, समर्पण में आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर हम समझदार है एक पुरुष के रूप में, और यदि आप स्त्री भी है तो भी अगर आजीविका का घमंड, अगर पैसे कमाने की वजह से आप परमेश्वर के घर का, परमेश्वर के समय का, परमेश्वर के दिन का, परमेश्वर के साथ समर्पण का आदर नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन जो है वो क्लियरली कह रहा है, आई विल स्ट्राइक द सोर्स ऑफ देयर इनकम। जो बात आपको और मुझे परमेश्वर की सेवकाई, अगुवाई, परमेश्वर के योजना को पूरी करने से रोकेगी, परमेश्वर वो आपके जीवन से, मेरे जीवन से हटाएगा ही हटाएगा। बाइबल में लिखा है, आई एम अ जेलस गॉड, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और मैं किसी और देवी देवता या किसी और को तुम्हारे जीवन में परमेश्वर नहीं सह सकता। और आज सेट टू से पुरुषों के लिए अपनी नौकरी परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, और इस वजह से आज शायद हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उसकी स्टेबिलिटी ऑफ सोर्स ऑफ इनकम को हिला के रख दिया है, और इस वजह से हम डर से भर गए कि मेरे भविष्य का क्या होगा। दूसरी बात जो इस पे हम भविष्य का आधार रखते हैं, या दूसरी बात जिससे हम सोचते हैं मेरा भविष्य अच्छा होगा, वो है सिक्योरिटी इन वंस कॉन्टैक्ट। मैं कितने लोगों को जानता हूं, कितने लोगों को पहचानता हूं, कितने लोग हैं मेरे कॉन्टैक्ट के दायरे में जो मुझे जरूरत पड़ने पे सहायता कर सकते हैं, मुझे क्राइसिस से निकाल सकते हैं, मुझे गिरने से बचा सकते हैं, मुझे फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, मुझे नौकरी में हेल्प कर सकते हैं, या मुझे जिनको मैं जानता हूं जो मुझे डूबने नहीं देंगे। अगर हमने भी आज लोगों की ओर भरोसा लगाया है, लोगों की ओर आशा लगाई है, परमेश्वर का वचन कहता है जितने ने शरीर पे आशा लगाई है वो सारे के सारे निराश होंगे। वो जिस कॉन्टेक्ट पे आपने और मैंने भरोसा रखा है अपने भविष्य के लिए कि मेरा भविष्य उज्जवल होगा क्योंकि मैं इनको जानता हूं, उनको जानता हूं, ये हेल्प कर देंगे, वो हेल्प कर देंगे, आज वो सारे के सारे खुद डूबेंगे ताकि आपका भरोसा, मेरा भरोसा परमेश्वर पे आने वाला बन सके। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर स्पष्ट कहता है ह्यूमन हेल्प इज यूजलेस और इन वेन। मनुष्य की ओर आशा लगाना व्यर्थता है, समय की बर्बादी है, और अंत में आपको और मुझे निराशा ही मिलेगी। तीसरी बात जिस पे हम भविष्य का आधार रखते हैं वो है नोइंग आवर पोजेशंस। हमारे पास कितनी संपत्ति है, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी बैंक बैलेंस है, कितनी सिक्योरिटी है, कितनी जमीन जायदाद, मकान या संपत्ति के रूप में कितना है, उसके आधार पर हम भविष्य का आधार रखते हैं कि मेरे पास इतना है कि मैं जीवन भर बैठ के खा सकता हूं। ऐसा ही एक व्यक्ति बाइबल में आज हम पढ़ेंगे जिसने ऐसा सोचा कि मेरे पास इनफ प्रॉपर्टी है, मैं आराम से खा सकता हूं। आइए उसके जीवन में क्या हुआ ये देखते हैं। परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे जो कि लूका चैप्टर 12 और उसके 16 से 21 वचन। बुक ऑफ लूक चैप्टर 16 वर्स 16 to 21। लूका चैप्टर 12 का 16 वचन कहता है, यीशु ने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि ने बड़ी उपज हुई, और यहां पे लिखा है 17 वचन में, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं है जहां मैं अपनी उपज इत्यादि को रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियों को तोड़कर उसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण
तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, आराम कर, खा पी और सुख से रह। आजकल ये बहुत लोग सोचते हैं मेरे पास इनफ प्रॉपर्टी है, मेरे पास इनफ बैंक बैलेंस है, मेरे पास इनफ संपत्ति है कि मैं आराम से चैन से रह सकता हूं, और जब वो चली जाती है तो हम भविष्य के प्रति चिंतित हो जाते हैं। या जिनके पास ये नहीं होती है वो भविष्य के प्रति चिंतित रहते हैं कि हमारे पास तो ये भी नहीं है, बैंक बैलेंस भी नहीं है, प्रॉपर्टी भी नहीं है, गोल्ड भी नहीं है, ये भी नहीं है, हम कैसे भविष्य को फेस करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा लूका चैप्टर 12 के 20 को पढ़ते हुए, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। और लूका 12 के 21 में लिखा है, ऐसा ही वो मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। आज अगर संपत्ति पे या प्रॉपर्टी पे या बैंक बैलेंस पे आपने भरोसा रखा है, या इवन अपनी योग्यताओं पे भरोसा रखा है, अगर आपने सोचा है मेरे पास योग्यता है, मैं कभी भी कैसे भी करके पैसे कमा लूंगा, इतना कमा लूंगा कि मैं और अपना परिवार को अच्छा भविष्य दे सकूं, तो आज उस योग्यता को भी हिलाई जाएगी। योर एबिलिटीज विल बिकम यूजलेस, आपका स्किल सेट विल बिकम यूजलेस और आउटडेटेड। आज बहुत से ऐसे क्षेत्र है जहां पे हम देखते हैं उन नौकरियों की कोई जरूरत ही नहीं रही। आज एबिलिटी के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर अगर आपने भविष्य का आधार रखा है तो आज उस पर भी समस्या आती है, और हो सकता है आपकी और मेरी योग्यता कोई काम की ना रहे। परमेश्वर का वचन कहता है सभाओपदेशक चैप्टर 9 उसका 11 वचन, फिर मैंने धरती पर देखा कि ना तो दौड़ में तेज दौड़ने वाला और ना युद्ध में शूरवीर जीतते हैं, ना बुद्धिमान लोग रोटी पाते, ना समझने वाले धन और ना प्रवीण पर अनुग्रह होता है। ये सब समय और संयोग के वश में। आज अगर आप सोचते हैं मेरे पास योग्यता है जिससे कि मेरा भविष्य सुरक्षित है, तो परमेश्वर का वचन कहता है हमारी योग्यता पे हमारा भरोसा वो हमारे भविष्य के प्रति डर को ही लाएगा, चिंता को ही लाएगा। अगर आपकी और योग्यता की, आपकी और मेरी योग्यता की कोई जरूरत नहीं रही, तो हो सकता है कि कल को हमारे पास योग्यता के आधार पर कमाने का कोई साधन ना। कईयों ने अपनी बीते हुए कल, बीती हुई सफलता या बीती हुई फेलियर पे अपने भविष्य का आधार रखा कि एक बार मैं फेल हो गया या एक बार मैंने इतनी सफलता पा ली, इसका मतलब सफलता वही है अगर मैं इससे ऊपर जा पाऊं। जरूरी नहीं। अगर आप बहुत बड़े सफलता पा चुके और परमेश्वर से आप हमेशा तुलना करते हैं, परमेश्वर इस सफलता से ऊपर जाऊंगा तो ही मेरा भविष्य सफल है या सुरक्षित है, या आप कहेंगे मैं फेल हो गया इसलिए मेरा भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो ये भी बात सच नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है यशाया 43:43 के 18 में, बीती हुई घटनाओं को या बीती हुई बातों को भूल जा, ना प्राचीन काल की बात पर मन लगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है देख मैं एक नई बात करने को हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। अगर आपने पीछे आपके जीवन में सफलता को या विफलता को अपने कल का या भविष्य का आधार बनाया है, तो आज मैं कहूंगा आप निराश होंगे। लास्ट में जिस बात पे हम भविष्य का आधार रखते हैं वो है हमारी योजना के अनुसार अगर परमेश्वर काम कर रहा है तो मैं सफल हूं,
मेरी योजना के अनुसार प्लान हो रहा है, काम हो रहा है, तो ही मैं सफल हूं, नहीं तो मैं सफल नहीं। कई लोग योजना बनाते हैं और सोचते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ इसका मतलब मैं फेलियर हूं या मैं सफल नहीं। लेकिन क्या परमेश्वर का वचन हमारी योजना की सफलता पे हमारा भविष्य का आधार रखता है? आइए हम वचन से पढ़ेंगे। नीति वचन चैप्टर 16 उसका 9 वचन इंग्लिश में कहता है, In his heart a man plans his course, but the Lord determines his steps. हिंदी में कहते हैं, मनुष्य अपने मन में बहुत सी योजना बनाता है, परंतु परमेश्वर की ओर से ही उसके कदमों को या उसका पाथ यानी कि उसके कदम स्थिर होते हैं। अगर आपकी और मेरी योजना पूरी नहीं हुई और हम सोचे कि मेरी और आपकी योजना पूरी नहीं हुई इसलिए मुझे नहीं लगता मेरा भविष्य अच्छा है या मैं भविष्य के प्रति विश्वास से या भरोसे से चल पाऊंगा, तो ये गलत है। एक और वचन देखेंगे, नीति वचन यानी कि प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 का 19 का 21, जहां पे फिर से परमेश्वर का वचन कहता है, Many are plans in a man's heart, but it is Lord's purpose that prevails. परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मनुष्य के मन में बहुत सी योजनाएं हो सकती है, परंतु परमेश्वर की योजना स्थिर रहती है। परमेश्वर की योजना पूरी होती है। इसका मतलब मैंने अगर 10 योजना बनाई और उसमें से 9 परमेश्वर की ओर से नहीं थी और सिर्फ एक ही परमेश्वर की ओर से थी, तो मैं 9 में विफल रहूंगा और 1 में सफल रहूंगा। और मैं सोचूं मैं 9 में 9 योजनाएं पूरी नहीं कर पाया, इसका मतलब मैं फेलियर हूं, तो ये बात परमेश्वर के वचन पे आधार पर सही नहीं। आज किस आधार पे हम अपने भविष्य की ओर देखते हैं, वो परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। आप पूछेंगे फिर किस आधार पर मुझे भविष्य को देखना चाहिए? अगर मैं अपनी इनकम के आधार पर भविष्य को नहीं देख सकता या सोच सकता, अगर मैं अपनी जान पहचान के दायरे के आधार पर भविष्य को नहीं रख सकता, अगर मेरे पास कितनी संपत्ति है इसको मैं आधार नहीं बना सकता अपने भविष्य के लिए, अगर मेरे भूतकाल की या पास्ट की सफलता या विफलता को आधार नहीं बना सकता, अगर मैं अपनी योजनाओं के पूरी होते हुए को आधार नहीं बना सकता, तो किसको आधार बना सकता? आज परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि किससे हमारी भविष्य तय होता है। आइए भजन संहिता 139 उसका 15 और 16 वचन देखेंगे। भजन संहिता Psalms 139 वर्स 15 and 16। पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा और फिर मैं हिंदी में पढ़ूंगा। वचन कहता है, My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. हिंदी में ट्रांसलेशन में शायद अलग बात हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं हिंदी पढ़ता हूँ। भजन संहिता 139 का 15 वचन कहता है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता था और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा है और मेरे सब दिन जो मैं जीऊंगा वो जीने से पहले ही तेरी पुस्तक में लिखे गए। आज आपका और मेरा भविष्य परमेश्वर के वचन के अनुसार इज इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। वो परमेश्वर के हाथ में, और परमेश्वर के हाथ में है, इसलिए आप और मैं सिर्फ परमेश्वर पे भरोसे को ही, उसके वचन को ही अपने और मेरे भविष्य का आधार मान सकते हैं। अगर आपको परमेश्वर कह दे आपका भविष्य अच्छा नहीं है, तो कोई जगत में आपका भविष्य अच्छा नहीं कर सकता। और अगर आपको परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा भविष्य अच्छा है, तो कोई
परिस्थिति, चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो हमारा देश हो, चाहे वो हमारी नौकरियां हो, चाहे वो हमारे बिजनेस का होना या ना होना हो, कोई भी आपके और मेरे भविष्य को उज्जवल होने से नहीं रोक सकता। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन से देखें, जिसका वचन में लिखा है उसके हाथ में हमारा भविष्य है। वो क्या कहता है मेरे भविष्य के लिए? यिर्मयाह चैप्टर 29 उसका 11 वचन, जेरेमाया चैप्टर 29 वर्स 11 says, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो योजनाएं मैंने तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। परमेश्वर क्या कहता है आपके और मेरे भविष्य में? कि परमेश्वर ने आपके और मेरे भविष्य के लिए योजनाएं बनाई है, और वो योजनाएं आपकी और मेरी हानि की नहीं है, वो आपकी और मेरी कुशल की है। इंग्लिश में बोलता है इट इज टू मेक यू प्रॉस्परस, तुम्हें समृद्ध करने की योजना है। और वचन कहता है तुम्हारी आशा पूरी होगी। आज परमेश्वर के हाथ में आपका और मेरा भविष्य है, और जिन हाथों में भविष्य है उसी के वचन को हम मान के आधार रख के भविष्य की ओर देखें तो ही सही भविष्य दिखाई देगा। क्योंकि आज अगर आप न्यूज देखने जाओगे, 1 घंटे बैठोगे, उसके बाद लगेगा मुझे कुछ हो तो नहीं रहा, क्या मेरे परिवार सुरक्षित है, क्या मेरी नौकरी सुरक्षित है, क्या ये सुरक्षित है, क्या वो सुरक्षित है, क्या मैं ये बीमारी से प्रोटेक्टेड हूं, क्या मुझे ये करना पड़ेगा, क्या मुझे वो करना पड़ेगा। क्योंकि संसार में वचन कहता है तुम्हें कोई आशा नहीं मिलेगी, कोई शांति नहीं मिलेगी। आज अगर आप और मैं संसार में शांति ढूंढेंगे, अपने भविष्य को ढूंढने जाएंगे, तो आपको और मुझे अपना भविष्य धुंधला ही दिखेगा। आज परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के पास हमारे भविष्य के लिए योजना है, वो कुशल की है, हानि की नहीं है, समृद्धि की है, और तुम्हारे लिए आशा, तुम्हारी आशाओं को पूरी करने की है। आइए और वचन में देखते हैं। नीति वचन चैप्टर 23, नीति वचन 23 का 17 और 18 वचन पढ़ेंगे। तू पापियों के विषय में मन में डाह या ईर्ष्या ना कर, दिन भर परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। इंग्लिश में लिखा है, माई सन इफ योर हार्ट इज वाइज then my heart will be glad, my inmost being will rejoice when your lips will speak what is right. Do not let your heart envy sinners, but always be jealous for the fear of the Lord. 18th verse कहता है, there is surely a future hope for you and your hope will not be cut off. आपकी भविष्य की आशा परमेश्वर यीशु मसीह में है, और यही बात प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 उसका 14 यानी कि नीति वचन 24 का 14 कहता है, इस रीति बुद्धि भी तुझे वैसी ही मीठी लगेगी, यदि तू उसे पा जाएगा तो अंत में उसका फल भी मिलेगा और तेरी आशा ना टूटेगी। वचन कहता है इंग्लिश में, नो ऑल्सो दैट विजडम इज स्वीट टू योर सोल, इफ यू फाइंड विजडम देयर इज अ फ्यूचर होप फॉर यू एंड योर होप विल नॉट बी कट ऑफ। अगर हम बुद्धि को ढूंढेंगे, वचन कहता है बुद्धि क्या है? परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर की इच्छा में चलना, वो बुद्धि है। और अगर हम बुद्धि को ढूंढेंगे तो हमारी आशा और भविष्य कभी भी अंधकार में नहीं होंगे। आज हमें लगता है कि हमारी जरूरतों की पूर्ति कैसे होगी। अगर मेरी इनकम चली जाएगी, अगर मेरे जॉब नहीं रहेगी, अगर मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, अगर ये हो गया, अगर वो हो गया, तो मेरे परिवार का, मेरे भविष्य का क्या होगा?
क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर है कि एक ही रात में वो आपके जीवन भर की जितनी जरूरत है वो सारी प्रदान कर सकता है। आप सोचेंगे कैसे ऐसा हो सकता है? परमेश्वर ने ऐसा किया था। अगर आप निर्गमन में जाएंगे तो निर्गमन की चैप्टर 3 पढ़ेंगे, वहां पे परमेश्वर ने कहा था जिस रात को मैं पहलौठे को इजिप्ट के यानी कि मिस्र के पहलौठे के मारूंगा, उस रात को तुम्हें क्या करना है? रात को ही तुम्हें ऑनर मिलेगा, तुम देश से निकल जाओ। तुम्हें क्या करना है? हर इजिप्शियन से जाकर गहने और संपत्ति मांगनी है। और परमेश्वर ने उनको इतने गहने, इतनी प्रॉपर्टी, इतना लाइव स्टॉक दिया कि वो पूरे वायदे के देश तक कभी भी कमी में न चले। एक भी इजराइल्स भूख से, प्यास से या तो परमेश्वर के प्रदान ना करने की वजह से नहीं मरा। एक रात में परमेश्वर ने जितनी जरूरत थी उसकी, ना सिर्फ उसकी बल्कि मंदिर की, परमेश्वर के कलीसिया बनाने की, घर बनाने की जरूरत थी, उनको पूरे जीवन की जो जरूरत थी, एक ही रात में परमेश्वर ने प्रदान कर दी। क्या परमेश्वर आपके और मेरे लिए नहीं कर सकता? कर सकता है। लेकिन क्या आज हम विश्वास से परमेश्वर की ओर देख रहे हैं कि परमेश्वर तूने इज़राइल की सारी जरूरत एक ही रात में पूरी कर दी, तो मैं क्यों अविश्वास में जीऊं? मैं क्यों अपनी नौकरी के स्थान के लिए चिंतित होने वाला बन सकूं? क्योंकि तू जरूरतों की पूरी करने वाला परमेश्वर है। मूसा ने कभी चिंता ना की कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। रेगिस्तान में जा रहा था परमेश्वर लेकर उनको, इज़राइल कुड़कुड़ाए, लेकिन मूसा ने हमेशा परमेश्वर की ओर आंखें लगा के कहा, परमेश्वर तू प्रदान कर, और परमेश्वर ने प्रदान किया। आज आपकी और मेरी आंखें कहां लगी है? क्या इस संसार की ओर से, नौकरी की ओर से, अपने प्रॉपर्टी, पोजेशंस, अपने स्किल सेट, आज अपनी योग्यता पे आपकी आंखें लगी है? आज मैंने क्या पढ़ाई की है, मैं कितना योग्य हूं, मैं कितना काबिल हूं, उस पे आंखें लगी है, तो आपको और मुझे निराशा के सिवा कुछ ना मिलेगा। क्योंकि जहां रेगिस्तान में परमेश्वर लेके जा रहा था, वहां कोई दुकानें नहीं थी, कोई मॉल नहीं थे कि जिससे जाके खरीद ली। परमेश्वर ने उनकी सारी जरूरतों को एक पिता बन के पूरी किया। और आज अगर आप और मैं भी परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी, मेरी, आपके परिवार की, मेरे परिवार की और पूरी कलीसिया, सारे विश्वासियों की जरूरतों को प्रदान करने के लिए सामर्थी और योग्य परमेश्वर है। और यहां पे वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य चैप्टर 3 उसका 8 वचन, आइए परमेश्वर के वचन में देखेंगे। रिविलेशन चैप्टर 3 वर्स 8, वर्ड ऑफ गॉड सेज, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, हो सकता है आज हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग ना हो सकता है आज हम इतने योजना वाइज या अपनी पढ़ाई वाइज या योग्यता वाइज अपने स्ट्रांग ना रहे हो, लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं जानता हूं तेरी सामर्थ कम है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है, इसलिए मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है। आज अगर इस समय पे आप परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, आपके और मेरे लिए, आपके परिवार और मेरे परिवार, आपके भविष्य और मेरे भविष्य का द्वार कोई बंद नहीं कर सकता। चाहे कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस आए, चाहे कोई भी कोरोना आए, कितने भी लॉकडाउन हो जाए, परमेश्वर द्वार खोलता है। उसे कोई कोरोना, कोई लॉकडाउन, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस, कोई सरकार बंद नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हारे लिए द्वार खोल रखा है और वो कोई बंद नहीं कर सकता।
शैतान भी बंद नहीं कर सकता जो द्वार आपके लिए परमेश्वर ने मेरे लिए खोला है। आज हम भविष्य के आधार परमेश्वर के वचन पे आधार पर रखकर हम अपने भविष्य को देखने वाले बन सके। क्या परमेश्वर ने कहा है कि तेरे लिए कोई नौकरी नहीं होगी? क्या परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे लिए प्रदान नहीं करूंगा? क्या परमेश्वर ने कहा है कि तुझे चिंता करने की जरूरत है या तुझे ही काम करने की जरूरत है? क्या परमेश्वर ने कहा है? और अगर नहीं कहा है तो हम जो परमेश्वर ने कहा है उस पे आने वाले बन सके। मेरे पास्टर कहा करते थे कि what God orders he pays। परमेश्वर जो आज्ञा देता है उसके लिए वो पेमेंट भी करता है। क्या परमेश्वर ने आपको आज्ञा दी है जो आप कर रहे हैं उसको करने की? और अगर दी है तो परमेश्वर का खोला हुआ द्वार कोई बंद नहीं कर पाएगा। और अगर मनुष्य की कॉन्टेक्ट से आपने और मैंने द्वार खोल लिए हैं, मनुष्य की योजना से, अपनी जान पहचान से या इससे और उससे करके द्वार खोल लिए, तो वो द्वार बंद हो गए। आज हमें परमेश्वर के दिए हुए द्वार को देखने की जरूरत है। यिर्मयाह चैप्टर 15 उसका 11 वचन कहता है, परमेश्वर खुद कहता है, निश्चय मैं तेरी भलाई के लिए तुझे दृढ़ करूंगा, विपत्ति और कष्ट के समय में शत्रु से भी तेरी विनती कराऊंगा। परमेश्वर क्या कहता है पता है? आपके कांटेक्ट से नहीं, आपके दोस्त से नहीं, आपके रिश्तेदार से नहीं, आपके जान पहचान वाले से नहीं, आपके प्यार करने वाले से नहीं, परमेश्वर कहता है तेरी विपत्ति के समय पे तेरा शत्रु जाके तुझे रेफरेंस देगा, तुझे नौकरी दिलवाएगा, तेरी जरूरतों को पूरी करेगा, क्योंकि मैं उससे करवाऊंगा। आज मनुष्य पे आशा ना लगाए। अगर आप किसी को नहीं जानते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप एक परमेश्वर को तो जानते हैं जो आपके लिए सबसे काम करवा सकता है। अगर उस परमेश्वर को भी जान लिया तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे शत्रु से भी तेरा रेफरेंस दिलवाऊंगा, शत्रु तेरे लिए विनती करेगा कि तेरी जरूरतों को पूरी करे। आज परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर है। आज हम भविष्य को किस आधार पर देख रहे हैं? इफिसियों चैप्टर 3 उसका 20 वचन कहता है, इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 20, इफिसियों 3 का 20 कहता है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और हमारे समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। आप जितना मांगते हो उससे कहीं अधिक देने वाला परमेश्वर है। आप जितने समझ रखते हो उससे कहीं अधिक प्रदान करने वाला है। आपकी जितनी जरूरत है उससे ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। हमने पिछली बार प्रचार किया था, 5000 पुरुष थे और परमेश्वर को एग्जैक्टली पता था कि उनकी भूख कितनी है और वो कितना खाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है उसने तब तक चमत्कार करता रहा जब तक सबका पेट भी ना भर गया और 12 टोकरी एक्स्ट्रा फूड, बचा हुआ फूड बचा। हमारा परमेश्वर कट टू कट वाला परमेश्वर नहीं है। क्या आपको 500 की जरूरत है तो 500 देगा या 499 दे के बोलेगा जा ऐश कर? हमारा परमेश्वर जितनी जरूरत है, वचन कहता है जितना तुमने मांगा है उससे कहीं अधिक देने के लिए सामर्थी योग्य परमेश्वर। आज मुझे नहीं पता आप क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से, कितना मांग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उससे ज्यादा देने के लिए पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, सामर्थी परमेश्वर, योग्य परमेश्वर है। लेकिन वचन क्या कहता है? रोमियो चैप्टर 8 का 28 कि परमेश्वर उनके लिए सब बातों को भलाई में बदलता है, अर्थात उनके लिए जो उससे प्रेम करते हैं और जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए। सब बातों को परमेश्वर कहता है आपकी और मेरी भलाई में बदलेगा अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं
और उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए। आपको अपने मन में जो जीवन में जांचना है, क्या मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूं और क्या परमेश्वर ने जो मैं कर रहा हूं उसके लिए मुझे बुलाया है या नहीं बुलाया। क्योंकि वचन कहता है, अगर रोमियो 8:32 में पढ़ेंगे, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। जिसने अपना बेस्ट दे दिया, बेस्ट आपसे और मुझसे ना रख छोड़ा, वो क्या आपको और मुझे नहीं देगा। लेकिन हमारे और परमेश्वर के विचार में अंतर क्यों है? क्योंकि हम परिस्थितियों को सोचकर अपने भविष्य को देखते हैं, इनकम को, नौकरियों को, पोजेशंस को, जो आज हालात चल रहे हैं उसके आधार पर हम अपने भविष्य को देखना चाहते हैं। और हम सोचते हैं मेरा भविष्य इस वजह से सुरक्षित नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो कोई आपके भविष्य का आधार नहीं बन सकता। और अगर आज मैंने ऐसा चीजों को आधार बनाया है तो परमेश्वर उस आधार को हटाएगा ताकि आप और मैं सही आधार के बेस पे अपने भविष्य को देखने वाले बन सके। वचन कहता है यशाया 55, आइज़ाया चैप्टर 55, उसका 8 और 9 वर्स देखते हैं। परमेश्वर कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। आज आप जो सोच रहे हैं मेरा भविष्य सुरक्षित नहीं है, मेरा भविष्य इस वजह से समस्या में है, उस वजह से समस्या में है, मेरा भविष्य अच्छा नहीं दिख रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक समान नहीं। क्यों एक समान नहीं है? वचन कहता है ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि हमारा काम करने का तरीका, हमारा सोचने का तरीका और परमेश्वर का सोचने का और काम करने का तरीका अलग है। गति का मतलब है वे ऑफ वर्किंग। आपके और मेरे काम करने का तरीका और परमेश्वर के काम करने का तरीका अलग है। आप सोचते हैं, मैं सोचता हूं इनकम स्टेबल है, पोजेशंस है, मेरे पास अच्छे कॉन्टैक्ट्स है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरा भविष्य सुरक्षित है। और वो सब आज गिर रहा है, इसलिए आपको लगता है मेरा भविष्य सुरक्षित नहीं, क्योंकि आपने और मैंने भविष्य का आधार ही गलत चीजों को मान रखा है अभी तक। क्या आपने और मैंने कभी भी परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने भविष्य को सोचा है या देखा है, या क्या विश्वास किया है कि जो परमेश्वर कहता है उसी को मैं अपना भविष्य का आधार बनाऊंगा? क्योंकि आपके और मेरे सोच में और परमेश्वर की सोच में अंतर है। अगर आप अपने भविष्य को परमेश्वर की ओर आशीष चाहते हैं तो आपको और मुझे अपनी और आपकी सोच बदलनी पड़ेगी। परमेश्वर का वचन कहता है रिन्यू योर माइंड। रोमियो 12:2 में पढ़ोगे तो वचन कहता है आपके मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलने वाला बन सके। आज आपके और मेरे विचार जब तक नकारात्मक सुनेंगे, नकारात्मक देखेंगे, नकारात्मक रिसीव करेंगे, तब तक आपके और मेरे विचार और परमेश्वर के विचार एक से नहीं हो सकते। टू बी with God, you have to think like God. इसीलिए मूसा ने कहा परमेश्वर मुझे तेरी चमत्कार में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तेरा काम करने का तरीका समझा। I don't want to see your miracles, Lord. I want to know how you work, how you think, how you behave. और कई बार हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ और चिन्ह और चमत्कार तक की रुक जाती है।
परमेश्वर ये प्रदान कर दे, परमेश्वर ये चमत्कार कर दे, परमेश्वर ये दे दे, वो दे दे। कभी भी हमने नहीं प्रार्थना की परमेश्वर मेरी सोच तेरी सोच जैसी बनने वाली बन सके, मेरा चरित्र तेरा चरित्र जैसे बनने वाला बन सके। परमेश्वर मैं तेरे काम करने का तरीका समझना चाहता हूं। जितनों ने ये प्रार्थना की है, परमेश्वर का वचन कहता है वो आशीषित हो गए। उनको मूसा ने मांगा कि परमेश्वर मुझे तेरा काम करने का तरीका समझा, परमेश्वर ने कहा मेरी उपस्थिति तेरे साथ रहेगी। God promised His presence। और मूसा जीवन के अंत तक और आज तक भी सबसे सफल अगुवा माना जाता है। आज हम देखते हैं अलग अलग जीवनों ने जब जब ये प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे तेरा काम करने का तरीका समझा, परमेश्वर मेरे सोच को बदल ताकि तेरी सोच मेरी सोच बनने वाली बन सके, तेरे अनुसार मैं सोचने वाला बन सकूं, उन सभी की सफलताओं को आप आंक के दे सकते। सुलेमान ने कहा परमेश्वर मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, मेरे शत्रुओं का नाश नहीं चाहिए, मुझे लंबी आयु नहीं चाहिए, मुझे बुद्धि भरा मन दे ताकि मैं तेरे लोगों को जैसे तू संभालता है वैसे संभालने वाला बन सकूं। और परमेश्वर ने कहा तूने ये सब नहीं मांगा जो सब मांगते हैं, तूने अलग मांगा, बुद्धि भरा मन मांगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बुद्धि भरा मन भी दूंगा और जो तूने नहीं मांगा वो सब भी दूंगा। और आज क्या नए नियम में परमेश्वर बदल गया? परमेश्वर आज भी वही कहता है कि तुम मैथ्यू 6:33 में तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो। परमेश्वर आज भी यही कहता है तुम मेरे मन को समझो। आज हम क्यों प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर तेरी इच्छा इस पृथ्वी पे पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। क्योंकि आज मनुष्य, कोई भी मनुष्य परमेश्वर के मन को नहीं समझना चाहता। सारे परमेश्वर के हाथ को चाहते हैं, चमत्कारों के पीछे भागते हैं, चिन्ह के पीछे भागते हैं, दान वरदान मांग लेते हैं, लेकिन कभी भी परमेश्वर से ये नहीं मांगते परमेश्वर मैं तेरे मन को समझना चाहता हूं। लेकिन जितनों ने ये प्रार्थना की आज उनके जीवनों को देख लीजिए, उनके जीवनों का आउटकम देख लीजिए, और जितनों ने चमत्कार मांगे वो भी कहां रह गए वो भी आप देख सकते हैं। वचन कहता है तेरे विचार और मेरे विचार अलग है, तेरा काम करने का तरीका, सोचने का तरीका और मेरे सोचने का तरीका अलग है। फिर से हम यशाया 55:8 में आ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी गति और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। We always think earthly। हम हमेशा चीजें मांग रहे हैं आज, वो सिर्फ संसार की मांग रहे हैं। आज तक मैंने कोई ऐसा विश्वासी ना देखा जो हेवनली चीजें मांगता हो। जो भी मांगेगा, परमेश्वर सुरक्षा दे दे परिवार को, परमेश्वर नौकरी दे दे, परमेश्वर इनकम दे दे, परमेश्वर पैसा दे दे, परमेश्वर चंगाई दे दे, परमेश्वर अच्छा घर दे दे, परमेश्वर ये प्रदान कर दे, ये आशीष दे दे, वो आशीष दे दे। आज आपने कभी भी इस संसार से उठकर कुछ मांगा है परमेश्वर से? क्या मैंने मांगा है कि परमेश्वर जो मैं चाहता हूं वो इस संसार में है ही नहीं, और मुझे वो चाहिए जो तू कहता है, जिसके पीछे मुझे भागना चाहिए। आज क्योंकि हमारी सोच और देखने का तरीका अलग है, इसलिए हमें अपना भविष्य सुरक्षित नहीं दिखता, जबकि परमेश्वर का वचन बार बार कहता है तेरा भविष्य कुशल है, सुरक्षित है, समृद्ध है। फिर भी हम नहीं मान पाते क्योंकि हम परमेश्वर की तरह सोच ही नहीं रहे।
हमारी सोच इस संसार की है और हमारा देखने का और काम करने का तरीका इस संसार का। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार के सिस्टम के हिस्से मत बनो। रोमियो 12:2 में पढ़ेंगे, वचन कहता है इस संसार के सदस्य मत बनो। डोंट बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ दिस वर्ल्ड। जो संसार ढूंढता है वो हमें नहीं ढूंढना है। परमेश्वर का वचन कहता है यू आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। हम इस संसार के नहीं हैं। आज अपने और भविष्य को परमेश्वर की नजर से देखना सीखें। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें। भजन संहिता चैप्टर 81, भजन संहिता 81:13 देखेंगे। यदि मेरी प्रजा के लोग मेरी सुने, परमेश्वर कह रहा है यदि मेरी प्रजा के लोग मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पे चले। सिर्फ 2 ही कंडीशन है, परमेश्वर की सुने परमेश्वर के लोग और परमेश्वर के मार्गों पे चले। परमेश्वर क्या कर देगा? तो क्षण भर में मैं उनके शत्रुओं को दबा दूंगा और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरोध में चलाऊंगा। और आगे वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 81:13 और 14 में, भजन संहिता 81 उसका 13 और 14 वचन में लिखा है, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पे चले, तो क्षण भर में मैं उनके शत्रुओं को दबाऊंगा और अपने हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊंगा। यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते हैं और उनका अंत सदा काल तक बना रहता है। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान के मधु से उनको तृप्त करता हूं। परमेश्वर वायदा करता है, सिर्फ 2 कंडीशन है, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने और यदि इज़राइल मेरे मार्गों पे चले। What we require to do is we need to hear from God। जैसे पिछली बार हमने बोला था, परमेश्वर की सुनने की जरूरत है। वचन कहता है परमेश्वर के मार्ग पे चलने की जरूरत है। What is the way of the Lord? परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर का मार्ग है। वचन कहता है आदि में शब्द था, शब्द देहधारी हुआ और हमने ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर की इकलौते की। और उसी यीशु ने कहा मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यानी कि परमेश्वर का वचन ही मार्ग, सत्य और जीवन है। यदि हम परमेश्वर के लोग परमेश्वर के मार्गों पे चले, सब कुछ हमारा भविष्य एक क्षण में उज्जवल हो सकता है। लेकिन आज वचन कहता है यशाया 53:6 में कि हम सब के सब भेड़ के नाई, सब के सब भटक गए और सबने कौन सा मार्ग लिया? जिसको जो अच्छा लगा। आज हर विश्वासी कैसे जी रहा है? जिसको जो अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है मैं प्रार्थना में आऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता मैं प्रार्थना में नहीं आऊंगा। मुझे अच्छा लगता है मैं गाली गलौज करूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता मैं नहीं करूंगा। मुझे अच्छा लगता है मैं दान दशवांश दूंगा, मुझे नहीं अच्छा लगता मैं नहीं दूंगा। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूंगा। आज वचन कहता है सारे अपने मार्गों में भटक गए और परमेश्वर यही कह रहा है मेरे मार्गों पे लौटो। We need to return, come back to the word of God। परमेश्वर के मार्ग में सुरक्षा है, परमेश्वर के मार्ग में भविष्य है, परमेश्वर के मार्ग में आशीष है, परमेश्वर के मार्ग में जरूरतों की पूर्ति है। If we will return to God, word of God says He will return to us। वो भी हमारे पास लौटा है। मूसा हमेशा एक गीत गाता था। जब भी इज़राइल थक जाते थे तो परमेश्वर से कहता था हे युगों के परमेश्वर
तू हजारों हजारों अपने लोगों के बीच में लौट के आ जा। क्योंकि बादल का खंबा लोगों के आगे रहता था, या तो आग का खंबा लोगों से आगे रहता था। जब लोग थक जाते थे तो परमेश्वर का सेवक कहता था, परमेश्वर तू अपने लोगों में वापस लौटा। वही परमेश्वर आज हमें, जब हम उसके पीछे चलेंगे तो वो हमारे बीच में ही रहेगा। वही परमेश्वर ने बालाक को श्राप देने से रोका, और वही परमेश्वर ने कईयों को महामारी से मार दिया। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के मार्ग पे चले, परमेश्वर ने सबसे सुरक्षा की, लेकिन परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के मार्गों को छोड़ा, महामारी, मृत्यु वो निश्चित थी परमेश्वर के लोगों के लिए। अनाज्ञाकारिता में चले, तब तक परमेश्वर के लोगों को उसी रेगिस्तान में मरना पड़ा। आज हमने कौन सा मार्ग चुना है? कौन सा रास्ता चुना है? क्या वो परमेश्वर के वचन का रास्ता है? अगर है तो आपके और मेरे भविष्य के रास्तों को कोई बंद नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर का रास्ता नहीं है तो कोई इकोनॉमी, कोई नौकरी, कोई स्किल सेट, कोई प्रॉपर्टी, कोई कॉन्टैक्ट आपको और मेरे लिए रास्ता नहीं खोल सकती। आइए, let us check ourselves about walking in the ways of the Lord. अपने आप को जांचे आज, परमेश्वर क्या मैं तेरे मार्ग पे चल रहा हूं? Let us pray. Let us commit this time into the hands of God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. आइए परमेश्वर के वचन को फिर से याद करते हुए परमेश्वर के पास आने वाले बन सके। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. परमेश्वर कहता है, अगर मेरे लोग मेरी सुनेंगे, if my people would but listen to me. आज हमने भजन संहिता 81 के में देखा कि परमेश्वर ने चाहा कि उसके लोग उसकी सुने। If Israel would follow my ways. अगर परमेश्वर के चुने हुए लोग उसके मार्गों पे चले, how quickly I would subdue their enemies. तो वचन कहता है कितनी जल्दी मैं उनके विद्रोहियों को दबा दूंगा, turn my hand against their foes. और जो भी सेना उनके विरोध में है उसे हटा दूंगा। Those who hate the Lord would clean before them. और जो परमेश्वर से नफरत करते हैं उन्हें परमेश्वर साफ कर देगा। And their punishment would last forever. और उनकी सजा निरंतर अंत तक बनी रहेगी। But you would be fed with the finest of wheat. लेकिन तुम अच्छे से अच्छे गेहूं को खाने वाले बनोगे। And I will satisfy you with honey from the rock. मैं चट्टान से भी मधु निकाल कर तुम्हें संतुष्ट करूंगा। Let us check ourselves. आइए इस समय भाई और बहनों हम अपने मन को जांचें। Are we listening to the God क्या for our future? हम अपने भविष्य के लिए परमेश्वर को सुन रहे हैं? Are we walking in the ways of the Lord? क्या हम परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पे चल रहे हैं? Am I doing what the Word of God is telling me to do? क्या हर दिन हम वही करते हैं जो परमेश्वर का वचन हमें कहता है करने के लिए? Or are we, like the Word of God says, we all are like sheep, have gone astray, each one has turned to his own ways. या यशाया 53 के अनुसार हम सब भेड़ों की नाई भटक गए हैं, हम सब ने अपने अपने मर्जी के तरह अपने जीवन को परमेश्वर में होकर भी जीने का चुनाव किया है प्रतिदिन। If God is speaking to your heart, अगर आज परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रही है, whether you have based your future on the wrong कि मैंने और आपने basis, आज अपने भविष्य के बारे में जो सोचते हैं क्या उसका आधार आज परमेश्वर के वचन से हटकर है? who
holds your future. किसके हाथों में दिया है आपने और मैंने अपने भविष्य को? Your boss holds your future. आपका बॉस या आपका मालिक आपके भविष्य का नियंत्रण लिए हुए है। Your finance holds your future. आपकी और मेरी आज आमदनियां या हमारी संपत्ति हमारे भविष्य को अपने हाथों में लिए है। Your skill set or ability holds your हमारी future. पढ़ाई लिखाई, हमारी योग्यता, हमारे अंदर जो परमेश्वर ने काम करने की बुद्धि समझ दी है, क्या उस पे हम आधारित हैं अपने Your भविष्य के लिए? context holds your future. जिन लोगों को हम जानते हैं कौन हमें मुसीबत में दे देगा सहायता, क्या आज हमारी आंखें उन लोगों की तरफ लगी हुई हैं? Word of God says God holds your future in His hands. परमेश्वर का वचन कहता है उसके लोगों का भविष्य उसके हाथों में उसने रखा है। Our future is prosperous because He said He has a plan for our future. हमारे भविष्य आज न केवल सुरक्षित है बल्कि समृद्धि भी है, क्योंकि उसने हमारे भविष्य को अपने हाथों में रखा है। Let us turn to the ways of the Lord. आइए भजन संहिता 81 के अनुसार उसकी सुने और उसकी बोली हुई बातों के पीछे चलने का Let चुनाव us करें। choose to trust God for our future. अपने भविष्य के लिए आज परमेश्वर पे भरोसा रखने का चुनाव करें भाई और बहन। Let us return to Him. आइए उसकी तरफ लौटने का फैसला लें इस At समय this पर। time, as God is speaking to you, it's time to pray and lift up your cries before the ये Lord. समय जब परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रही है, अपने मनों को, अपनी पुकारों को परमेश्वर की तरफ लेकर आइए इस समय। अपनी आंखों को बंद करके अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख को ले लें। Commit to the Lord whatever your heart is telling आज जो you. आपका मन में बातें चल रही है उसे परमेश्वर के सम्मुख में मिलने वाले, बोलने वाले बने मेरे भाई और बहन। It's time to say, Lord, ये समय है परमेश्वर से कहने का you hold my future. कि मेरा भविष्य प्रभु तेरे हाथों में है। I want to hear you and I want to turn to your ways. मैं आज आपकी सुनकर प्रभु आपकी बातों में, आपकी बोली हुई इच्छाओं में चलना चाहता हूँ। I want to give up my ways. मैं अपने रास्तों को, अपने तौर तरीके को, अपने मनमाने जीवन जीने की शैली को आज छोड़ देना चाहता हूँ प्रभु। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा अब सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सच्चे जीवित पिता प्रभु, आज हम आपसे दया मांगते हैं पिता।
आपका वचन कहता है प्रभु कि बच्चों के मन में मूर्खता की गांठ होती है, लेकिन अनुशासन की छड़ी उसे खोलकर उन्हें खोलती है और उन्हें बुद्धिमान बनाती है पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये अनुशासन का समय जो आप हम विश्वासियों के जीवन में लेकर आए पिता, ताकि हमारे मन की मूर्खताएं प्रभु जो आज आपको छोड़कर पता नहीं कहाँ कहाँ लगी है पिता, वो खुलने वाली बने पिता। और आज प्रभु हम सही मार्गों को पहचानने वाले और सही मार्गों पे चलने का अपना दृढ़ मन बनाने वाले बने पिता। ईश्वर पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए पिता। आज प्रभु चाहे बीमारी है पिता परमेश्वर, चाहे भविष्य के प्रति रास्ते बंद होने की समस्या हो पिता परमेश्वर, चाहे वो पैसे की दिक्कत हो प्रभु, इस सारे अनुशासनों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज हमें होपलेस परिस्थिति में ला के खड़ा करने के लिए पिता, ताकि हम अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले की ओर और सिर्फ उसकी ओर देखने वाले बने जो हमें इन परिस्थितियों से बाहर ला सकता है पिता परमेश्वर। पिता आज सारे अनुशासनों के लिए जो आज अपनी कलीसिया में आप लेकर आ रहे हैं, अपने विश्वासी जीवनों में लेकर आ रहे हैं प्रभु, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं जानती हूँ प्रभु आपका वचन कहता है केवल अनुशासन की छड़ी ही हमारी मूर्खताओं से हमें बाहर ला सकती है पिता परमेश्वर। प्रभु इस अनुशासन के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ पिता, और पवित्र आत्मा आपसे विनती करती हूँ प्रभु आज प्रभु हमारी मूर्खताओं से बाहर आकर हमें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, उसकी इच्छा पे चलने के लिए पिता आज अपने शरीरों को, अपने मनों को, अपने समर्पणों को लाने में हमारी सहायता कीजिए पिता। जैसा वचन कहता है प्रभु कि हम सभी ने अपने अपने मार्गों को लिया है पिता। आज प्रभु हमारी जीवन शैली में प्रभु जो मार्ग हमने तय करे हैं पिता, आज प्रभु अपने फाइनेंस में जो हमने अपने मार्गों को चुना है पिता परमेश्वर, प्रभु आज अपने समय में जो हमने अपने मार्गों को चुना है पिता परमेश्वर, प्रभु आज हमारी सहायता कीजिए प्यारे पिता कि हम अपने मार्गों को छोड़ने वाले और आपके मार्गों को आज अपनाने वाले बने पिता परमेश्वर। प्रभु आज हम अपने समय में प्रभु अपने आपके मार्ग को देने वाले बने पिता परमेश्वर। आज हम अपने पैसे में प्रभु आपके मार्ग को बनाने वाले बने पिता, जो आप तक प्रभु देने का मार्ग है पिता परमेश्वर। आज अपनी जीवन शैली में पिता परमेश्वर हम आपके मार्गों को चुनने वाले बने पिता परमेश्वर, और अपने मार्गों को छोड़ने का चुनाव करने वाले बने। अपने समय में प्रभु जो हमने आपको बांध दिया है पिता कि हम चाहते हैं हमारी सोची हुई योजनाओं के अनुसार आज आप काम करें, प्रभु आज हम अपनी सोची हुई योजनाओं को भी छोड़कर आपकी योजनाओं के अनुसार अपने मार्गों को समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु आपकी भली इच्छा को जो आपने कही, यदि मेरी प्रजा के लोग मेरी सुने और मेरे मार्गों पे चले तो मैं उत्तम वस्तुओं से उन्हें आशीषित करूंगा पिता। आज पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए कि हम आपकी सुनने वाले लोग बने पिता, आपके मार्गों पे चलने वाले लोग बने पिता। सिर्फ होठों से प्रभु आपको प्रभु ना कहने वाले बने, बल्कि प्रभु सही मायने में जैसा वचन कहता है कि मिट्टी को, कुम्हार को मिट्टी पे अधिकार नहीं है पिता, लेकिन आज हम मिट्टी होकर भी कहते हैं प्रभु तो हमारे लिए ये कर, तो हमारे वो कर, बजाय कि आप जो भले परमेश्वर है आपके हाथों में प्रभु एक मिट्टी की तरह अपने आप को सौंपने वाले बने पिता। आज प्रभु अपने जीवन की प्रभुताओं को अपने जीवन से रखकर पिता हटाकर आज अपने जीवन की प्रभुता हम आपको देने वाले प्रभु सिंसेरिटी से देने वाले बने पिता परमेश्वर, केवल होठों से नहीं प्रभु। इसमें हमारी सहायता कीजिए पिता, ताकि हर एक परिस्थिति में हम कह सके प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो पिता परमेश्वर। पिता सहायता कीजिए प्यारे पिता, ताकि प्रभु हम अपने जीवनों को सही मायने में आपको सौंप कर आपकी उत्तम वस्तुओं का आनंद लेने वाले बने पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी भलाइयों के लिए पिता, और ये प्रार्थना विनती हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी का एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में मैं स्वागत करती हूँ, चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से हैं, फेसबुक के माध्यम से हैं, ऑनलाइन या जूम वीएफसी कलीसिया के रूप में आप हमसे जुड़े हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, और विश्वास करती हूँ कि इन परिस्थितियों में परमेश्वर ने आपसे बात की होगी, आपको सहायता दी होगी, ताकि हम अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु की ओर अपने मन को लाएं और उसकी आशीष में अपने भविष्य को सुरक्षित देखने वाले बने। तो एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद कि आप इस समय जुड़े। किसी वजह से अगर आप पूरा ना सुन पाए हो तो फेसबुक पे और शाम तक यूट्यूब पे आप इस मैसेज को फिर से सुन सकते हैं। बार बार सुनना चाहें अपने आप को और मजबूत करने के लिए तो बार बार सुनिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आप जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपके जीवन में आशीष का कार्य करके जाएगा। तो आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस सप्ताह भी हमारी प्रार्थना सभा जो सुबह के समय रहती है उसी तरीके से 7 बजे से कंटिन्यू रहेगी। आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी प्रार्थना करने के लिए एक साथ कलीसिया के रूप में प्रार्थना करने के लिए, और जैसे परमेश्वर की इच्छा है कि उसका घर प्रार्थना का घर बने, अपने शरीरों को उसका घर प्रार्थना का घर बनाने के लिए, अपने घरों को
परमेश्वर का प्रार्थना का घर बनाने के लिए और एक कलीसिया के रूप में हम सभी के जीवनों में परमेश्वर की प्रार्थना की उपस्थिति को देखने के लिए आप सुबह प्रार्थना में जुड़े। ये निवेदन मैं आपसे बार बार करती रहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ केवल वही है जिसमें भाग्य हमारी और हमारे परिवार, हमारी हर एक चीज की सुरक्षा है। तो आपसे निवेदन है आप सुबह 7 बजे से प्रार्थना सभा में जुड़े। सिर्फ इतवार को हम नहीं होते, यानी संडे को हम नहीं रखते हैं, बाकी दिनों में रहता है। आपका स्वागत है इसमें पूरी तरीके से। बुधवार को जो लाइव ग्रुप होता है वो भी उसी तरीके से होता रहेगा। शुक्रवार की प्रार्थना सभा जो शाम को 6 बजे से रहती है वो भी उस तरीके से होती रहेगी। उसमें पूरा आपका स्वागत है। आप सभी से निवेदन है कि आप उसमें भी जुड़े और परमेश्वर के वचन में आशीषित हो। और इस समय आइए, इस समय हम प्रार्थना करेंगे दानों के लिए और 10वें अंशों के लिए। और आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप अपने दान, अपने 10वें अंश ऑनलाइन के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से या जो भी माध्यम से आप कर सकते हैं उस तरीके से कलीसिया तक पहुंचाएं। अगर आप कैश में देने की इच्छा रखते हैं तो आप पास्टर पीटर से निजी रूप से बात कर सकते हैं और उस हिसाब से हम आपकी अगुवाई करेंगे। इस समय क्योंकि सभा समाप्ति की प्रार्थना बहन गीता के हाथों में है, मैं निवेदन करूंगी कि जब वो सभा समाप्ति की प्रार्थना को अपने हाथों में लेंगे उसी समय वो दानों के लिए भी प्रार्थना करते हुए सभा समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। आज बहन आशा और भाई महेंद्र की शादी की सालगिरह है, तो आइए इससे पहले कि हम अंतिम प्रार्थना सभा समाप्ति की प्रार्थना के साथ बहन गीता के साथ जुड़े, आइए हम इस समय उस परिवार के लिए परमेश्वर से आशीष मांगेंगे। सच्चे जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से